गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सासू माँ की क्रेजी बहू में आपका स्वागत है। गाइस, हम लोग मंदिर से होकर आ गए और आज है चौथा नवराता। तो मंदिर में काफ़ी रश थी आज काफ़ी अर्चना वगैरह पूजा वगैरह हो रही थी। तो यहाँ देखिए मम्मी किचन में बना रहे हैं। आज माता का भोग है मालपुए का। तो यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं मालपुआ। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बन रहे हैं मालपुआ। हर एक दिन जो माता का भोग रहता है वही लगाया जाता है। तो आज मालपुआ बना रही मम्मी। ये है हमारी माता श्री। जय माता की। और लंच बन चुका है। बेटा जा चुका है कॉलेज। अभी एक रूम की डस्टिंग की है मैंने, ये देख सकते हैं। अभी बाकी के एक एक रूम की करती जाऊंगी डस्टिंग। लाइट्स ऑफ कर दूँ। एक एक रूम की डस्टिंग करती जाऊंगी। और ये मैडम अभी उठी हैं, जो चला रही हैं अपना ग्रंथ। मैं तो बोलती हूँ उसको, उठते टाइम ही उठा के बैठ जाती है फ़ोन। तो बोलती हूँ ग्रंथ लेके बैठ गई है। तो अभी ये ग्रंथ चलाएंगी 5-10 मिनट। उसके बाद इनकी एनर्जी हो जाएगी फुल, तभी लगेगी बाकी काम पे। हम लोगों को जैसी एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती है ना, चाय, स्टार्टिंग में नींद में से उठते नहा धो के चाय चाहिए होती है, इन लोगों को चाहिए होता है ये ग्रंथ, यानी कि मोबाइल। ग्रंथ यानी मोबाइल, वो इन लोगों का एनर्जी ड्रिंक है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। मैं कर लेती हूँ डस्टिंग वगैरह, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप गाइस? मेरी नन्ही वन्नी हो चुकी है। मैंने अभी आपको गुड इवनिंग तो बोल दिया, लेकिन टाइम पता है अभी कितना हुआ है? टाइम बज रहे हैं 3। अब 3 बजे गुड इवनिंग होती है? गुड इवनिंग तो 4 बजे होती है ना। पर मैं उठ गई तो समझो गुड इवनिंग हो गई है ना गाइस। मैं उठ गई तो समझो गुड इवनिंग है। तो अभी मैंने फ्रूट वगैरह खा लिया है। फ्रूट क्या है, बनाना ख़त्म हो गए थे, तो पतिदेव को बोला ऑर्डर करने के लिए। तो वैसे तो वो कल ऑर्डर कर रहे थे रात में, लेकिन रात में उसने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर इन्होंने कहा मैं शॉप पे जाके फिर करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो शॉप पे चले गए तो बिज़ी हो गए। अब हस्बैंड को बोल नहीं सकते, भाई कस्टमर भी ज़रूरी है, मेरे कस्टमर को देखना है। तो बिज़ी हो गए, तो इसलिए फिर कितने बजे आए बनाना? 2 बजे आफ्टरनून में बनाना आया। उसके बाद बनाना आए, मैं तो सो गई थी क्योंकि कुछ खाने का आसरा ही नहीं था। क्या खाती, यही बनाना और बादाम मिल्क शेक पी लेती हूँ, हो जाता है। ड्राई फ्रूट मुझे इतना पसंद नहीं है, और फ्रूट्स ही खा सकते हैं। फ्रूट्स में बनाना ही सही लगता है मेरे को, और कुछ अच्छा नहीं लगता फ्रूट में। एप्पल भी कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली तो बनाना ही मुझे पसंद है। तो बनाना खाए, अभी उठी, मुँह वगैरह धो के फ्रेश अप होके अपना फ्रूट खाया। तो अब वही है, नींद हो चुकी है पूरी। तो अब बेटी को पूछ रही हूँ लंच में क्या बनाऊँ, ओ सॉरी डिनर में क्या बनाऊँ। तो अब वो बोल रही है पूरी सब्ज़ी बनाओ। अब पूरी सब्ज़ी फास्टिंग में नहीं खाई जाएगी ना, ऑयली इतना। तो देखती हूँ क्या बनाऊँ गाइस, समझ में नहीं आ रहा बिना प्याज के। एक दिन तो पूरी सब्ज़ी बनाई थी, पूरी नहीं, आलू की सब्ज़ी और चावल बनाए थे। फिर नेक्स्ट डे क्या बनाया था, याद नहीं आ रहा। और कल बनाया था मैंने सांभर चावल बनाया था। ऐसे क्या बनाया था मैंने? आज चौथा नौराता है, तो बनाया था, याद नहीं आ रहा क्या बनाया था मैंने। तो यही है। तो अभी बोल रही पूरी सब्ज़ी। मैंने कहा बेटा पूरी सब्ज़ी नहीं खाई जाएगी, कुछ और बताओ तो मैं बनाती हूँ। चावल तो चाहिए, चावल के बिना खाना पूरा नहीं होता मेरा। तो देखती हूँ क्या बनाऊँ। अब दाल कल बन चुकी है, तो आज बनेगी नहीं दाल। तो वही है गाइस, अभी उठूँगी, थोड़ा बेड पर अभी उलट पुलट हो रही हूँ, अरोड़ मरोड़ कर रही हूँ। अरोड़ मरोड़ भी ज़रूरी है गाइस, समझ में नहीं आता। एक तो फास्टिंग भी है ना, तो इतना बोला भी नहीं जाता,
तो वही सोचती हूँ वीडियो क्या शूट करूँ, नहीं समझ में आता। वही जहाँ से जो मिलता है वो शूट कर देती हूँ और क्या। तो अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ किचन में। जाऊँगी 4 साढ़े 4 बजे किचन में, उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी तो बन जाएगा, एक आधे पौन घंटे में खाना बन जाएगा उसमें क्या। तो यही सब है गाइस आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो में एक क्लिप शेयर की थी। वो नवरात्रि के फर्स्ट डे में नाइट में मैं गई थी, लास्ट क्लिप थी वो असल में मुझे और उसमें कुछ ऐड करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई और जल्दी में वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया। तो क्या हुआ था, मैं शॉपिंग करने गई थी, जब नवरात्रि की शॉपिंग करने गई थी तो उसमें वहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। तो शॉपिंग करने के बाद मैं ये माता की जो आसन है उसको सोच के नहीं गई थी कि मेरे को लेना है या क्या, थोड़ा छोटा मोटा सामान लेना था तो हम लोग उतना ही अमाउंट लेके गए थे। तो फिर हमें वो मुझे पसंद आ गई तो फिर मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, फिर उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी अगर जो भी ऐसा कुछ हुआ तो। वैसे अच्छा खासा तो अमाउंट हमने हो गया था लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट था, मुश्किल से 80 रुपीज़ बैलेंस बच रहा था, बाकी का अमाउंट हमने पे कर दिया था कैश में। तो अब मेरा फ़ोन क्या वहाँ काम नहीं करे। फिर मैंने बेटी को कॉल किया तो मैंने उसको बोला बेटा ना मैं आपको नंबर भेजती हूँ, ये नंबर पे आप 80 रुपीज़ पेमेंट कर दो। तो बताया था, उसका नंबर डाला, उनका नाम भी आया। फिर बेटी ने बोला मम्मी हो गया। मैंने भैया को बोला भैया पेमेंट आ चुकी है। बोले ठीक है। फिर मैं घर गई, तब हमने सामान वगैरह सब रखा, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट डे बेटी ने बोला मम्मी मैसेज आया है, अमाउंट कट नहीं हुआ है, वो जो 80 रुपीज़ था वो अमाउंट कट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाऊँगी शाम में तो उनको देती हुई आऊँगी, कैश दे दूँगी उनको। तो वो बंदे का मैं उनको शॉप वाले भैया को वो पेमेंट देने के लिए गई थी 80 रुपीज़। तो वो कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनके भाई नहीं थे, वो जिनसे लिया था वो बंदा नहीं था वहाँ पर, उनके छोटे भाई थे। तो फिर उनको पूरी कहानी बताई मैंने। फिर उसके बाद वो 80 रुपीज़ कैश में मैंने उनको वापस दिए। तो वो भैया इतने खुश हो गए, कह रहे थैंक यू सो मच। मैंने कहा नहीं भैया, आपकी मेहनत का पैसा है और मैं आपकी मेहनत का पैसा से कैसे ले सकती हूँ। किसी का भी पैसा होना चाहिए, किसी का भी 1 रुपया भी नहीं रखना चाहिए, मेरी तो सोच यही है। तो अब देखो उनको तो मालूम नहीं चला कि पेमेंट आई है नहीं आई है, वो भी कस्टमर शॉप चलाते हैं तो इतने कस्टमर आते होंगे, किसका एक का ध्यान रखें क्या है। तो मेरे को तो पता चला तो मैं हल्के जाके उनकी पेमेंट उनको 80 रुपये था, 80 रुपीज़ उनको दे के आई। मैंने कहा नहीं भैया ये लीजिए आपके 80 रुपीज़, भाई पूजा का सामान लिया है मैंने, पूजा का क्या कोई और भी सामान लेते तो भी पैसे तो देने चाहिए भाई, कोई इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कमा रहा है। वो एक विश्वास करके हम लोगों को बोलते हैं हाँ मैडम पेमेंट आ गई कोई बात नहीं। लेकिन जब हम लोग आते हैं हमें पता चले कि पेमेंट नहीं आई है, जिस बंदे को हमने पेमेंट दी है वो नहीं गई है, तो उनको फिर दोबारा रिटर्न कर देनी चाहिए। तो मेरा तो फंडा यही है गाइस। तो यही था, मैं उनको वो पेमेंट देने गई थी, उनका 80 रुपीज़ जो बैलेंस था ना वो देने गई थी मैं उनको। तो यही सब है गाइस, बने रहिए व्लॉग में, चलते हैं मिलते हैं फिर किचन में आपसे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस, मैं आ गई किचन में। किचन में कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी, और डिनर में बना रही हूँ मैं दाल पालक की सब्ज़ी विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, और राइस, और यहाँ फ्रेंच फ्राई निकाल के रखी है फ्रीज़र में से। ये थोड़ी फ्रेंच फ्राई करूँगी, बेटे को खानी है तो बेटी बोल रही है मम्मी मेरे लिए भी फ्राई कर देना बाद में। तो मैंने कहा ठीक है आपके लिए भी कर दूँगी। तो ये फ्रेंच फ्राई है, ये बाद में फ्राई करूँगी। वहाँ राइस कुकर में चावल बन चुके हैं और यहाँ पालक में लास्ट मोमेंट पे मैंने दाल भिगोई है क्योंकि कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। वो कुछ बोलती है मैं कुछ बोलती हूँ, तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब यही दाल पालक बना देती हूँ, पालक भी रखी थी। तो दाल पालक की सब्ज़ी, चावल और दही वगैरह रहेगी, पापड़ रह गई, तो ये तो बना दूँ। और बर्तन वगैरह लगा दिए मैंने स्टैंड में, अब बनाऊँगी अपनी चाय। कल भी कुछ मार रहा है बार बार, नहीं मारेगा तो पता ही नहीं डाल, तो इसको भी मारना जरूरी है, हर एक सेकंड में सीटी मारता है। तो ये है, अभी ये फ्रेंच फ्राई करूँगी बाद में, तब तक अपने लिए रखते थे चाय। गई देखिए मेरा आँख पे देखिए कैसी हो गई है नीचे, अभी तो 4 दिन हुए हैं, कैसी हो गई आप। कोई नहीं, माता रानी शक्ति देगी।
माता के व्रत रखे हैं तो माता को तो शक्ति देनी है, माता शक्ति देगी। गाइस वैसे मैं 9 दिन नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी कुछ इच्छा थी जो पूरी होने के बाद मैंने बोला था कि मैं ये 9 दिन के फास्ट रखूँगी। वैसे मैं फर्स्ट एंड लास्ट ही रखती हूँ, तो मेरी कोई इच्छा थी जो पूरी होने के बाद मेरी इच्छा, मैंने कहा था कि मैं ये 9 दिन के फास्ट रखूँगी, तो इसलिए मैंने ये 9 दिन फास्ट रखे हैं। गाइस हम लोग इसके लिए रखते हैं इच्छाएं, बच्चों के लिए जो इच्छा होती है, बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और सक्सेस मिले उनको। हम लोग बस वही तो सब चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और कुछ चाहते हैं? हीरे जवाहरात, बंगला, गाड़ी, ये तो सही में मैंने आज तक भगवान से नहीं मांगा। हाँ, जब मेरा रामनगर में जहाँ मैं रहती थी पहले, वहाँ वो 2 BHK फ्लैट था, तो कोई आता था गेस्ट वगैरह तो थोड़ा मेरे को अनकंफर्टेबल लगता था कि भाई है ना, अब गेस्ट आ गए। अब 2 रूम होते थे, तो 2 रूम में एक हम हस्बैंड वाइफ, एक में बच्चे और मम्मी। अब गेस्ट कोई आए तो मेरे को थोड़ा खुद में लगता था, लेकिन बस मैं भगवान से बस यही बोलती थी, भगवान तो अब देखो बच्चे भी बड़े हो गए, अब बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, तो अब बेटी को भी सेपरेट रूम चाहिए या कुछ भी। तो मैं बस भगवान से यही बोलती थी, भगवान बस एक बार बस मेरे को अच्छा सा फ्लैट 3 BHK फ्लैट बस मैंने भगवान से मांगा। गाड़ी वाड़ी मैंने कभी नहीं मांगी भगवान से कि मेरे को गाड़ी हो, ये हो, कभी नहीं। 3 BHK बराबर फ्लैट मैंने भगवान से बोला था कि भगवान, क्योंकि गेस्ट वगैरह आते थे ना तो अच्छा नहीं लगता था मेरे को, तो मैं भगवान से बोलती थी। तो वो भी इच्छा भाई पूरे भाई भगवान ने पूरी की, तो वो भी अभी मेरा अच्छा है। अभी भी है वो फ्लैट मेरा, रेंट पर देकर रखा है मैंने, रेंट पर है वो फ्लैट, तो अच्छा है वो फ्लैट भी। लेकिन होता है ना कभी कभी इंसान की इच्छाएं कभी मरती नहीं है, बस यही इच्छा थी रही। और अब सिर्फ बच्चों के लिए कि बच्चे सही रास्ते पे चलें, उनको सद्बुद्धि मिले, हर एक चीज़ उनको सक्सेस मिले। गाइस ये सीटी मारता रहेगा बार बार, इसको पहले इसका काम निपटा दूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ।